हमारे सेंटर के दो गुड़ियाँ दो बच्चे हैं, बेटियाँ हैं दो, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग करूंगा। 10th क्लास में कितना रिजल्ट है आपका? 97% है 10th क्लास में, तो एक बार इसलिए क्लैपिंग। और +2 में कॉमर्स स्ट्रीम के साथ इनके हैं 96 पॉइंट एंड दिस एज अ लोड नंबर। नमस्कार, मेरा नाम दस प्रताप सिंह है। स्वागत आपका इस टीम 360 इस चैनल पर। तो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, पेरेंट्स भी एकत्रित हुए हैं और स्टूडेंट्स भी। तो आपने देख रखा, अभी आपने देखा कि कुछ सेलिब्रेशन भी हो रही है। सभी के बच्चों के गल में यानी हार डाले गए हैं और फूलों का वर्षा की गई है। तो कुछ रीज़न होगा तभी किया गया होगा ये सब कुछ। तो उनका रीज़न जानते हैं। सबसे पहले रीज़न ये है कि अभी हाल ही में हमारे हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट आए हैं 10th और +1 +2 के, है ना। तो उसमें कुछ बच्चों के अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो हमारे सेंटर के दो गुड़ियाँ दो बच्चे हैं, बेटियाँ हैं दो, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग करूंगा। 10th क्लास में कितना रिजल्ट है आपका? 97% है 10th क्लास में, तो एक बार इसलिए क्लैपिंग। और +2 में कॉमर्स स्ट्रीम के साथ इनके हैं 96 पॉइंट एंड दिस एज अ लोड नंबर। तो इसलिए हम आज इनकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सेंटर के बच्चे हैं और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट इन्होंने डाले हैं। और हमारे सेंटर में जो आके इन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेज ली और कुछ जैसे एडवांस कोर्सेज किए और DMIT किया। तो DMIT के जैसे आपको पहले बता चुका हूँ मैं, कैसे DMIT क्या होता है, सब कुछ के बारे में। तो आज हम जानते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास, जिसे हम पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन कहते हैं, उससे क्या फ़ायदे हैं, कैसे बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट कर पाए हैं और क्या क्या उसमें करवाया जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमारे +2 वाले बच्चे से। तो बताओ आपका नाम। मेरा नाम कोमल है। मैंने अभी +2 कॉमर्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया है। इसमें मैंने 96.4% सिक्योर किया है। बहुत फ़ायदा हुआ है टीम 360 में ज्वाइन करने का। सबसे पहले इससे माइंड एक्टिवेट हो जाता है, पढ़ाई पे फोकस होता है। इससे एक्टिविटीज़ करवाते हैं यहाँ, जिससे काफ़ी बेटर इंजॉय भी करते हैं बच्चे। कोई प्रेशर नहीं होता स्टडी की तरह, कोई खुशी खुशी आते हैं बच्चे, एंजॉय करते हैं। उससे एक्टिविटीज़ करवाते हैं यहाँ, इससे दोनों ब्रेन एक्टिवेट हुए हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन इक्वल हुए हैं। ओके, तो आपको मिड ब्रेन की क्लास जो आपने की है, इसके बाद क्या फ़ायदे हुए हैं आपको? मतलब स्टडी में क्या इम्प्रूवमेंट आई है आपके? याद करने में क्या आसानी हुई, दिक्कत पहले थी, आसानी उसके बाद हुई, सब थोड़ा एक बार क्लियर कीजिए। लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हुई है, मतलब फोकस अच्छा बनता है पढ़ाई पे अब ज़्यादा पहले से। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ आपको पहले मान लो 30 से 40 मिनट में याद होती थी, अब कितनी देर में याद होती है? अब वो 15 मिनट में याद हो जाती है और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है पॉइंट कि क्या पॉइंट है एग्जैक्टली। ओके, क्या पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। तो आइए दूसरे बच्चे से जानते हैं कि उनका क्या है, जो हमारा 10th में है। तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या रिजल्ट है। मेरा नाम करिश्मा है और मैंने 10th क्लास में 97% स्कोर किए हैं। और मैंने मतलब यहाँ पे 360 में क्लासेस ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, जैसे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया है और लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। और पहले लेफ्ट और राइट ब्रेन सारे इक्वल हो गए हैं और बहुत फ़ायदे हुए हैं। और मतलब कि यहाँ पे क्लासेस में मतलब कोई फोर्स वगैरह नहीं होता, मतलब इंजॉय में हम सब कुछ कर लेते हैं और पता भी नहीं लगता। और
अच्छी तरह से नंबर, इतने अच्छे नंबर ले आई हम ओके। इसकी वजह से। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँ बच्चा आपसे कि क्लास कैसे रहती है हमारी? कोई बुक्स वगैरह वाली क्लास होती है या कोई यार ऐसे भी ट्यूशन में होता है हमारा पढ़ के जाना है, ऐसा कुछ है या कैसी क्लास होती है? थोड़ा हिंट देना है बच्चों को पूरा। नहीं कोई पढ़ाई वगैरह, ना कुछ बुक्स, ना कोई फोर्स होता है कि ये करना है वो करना है, बस इंजॉय में हम सब कुछ कर लेते हैं, इंजॉय में सब कुछ करवाते मस्ती हैं, मस्ती में एक्टिविटी मतलब वगैरह। मस्ती में अगर पढ़ाई होती हाँ हो, मस्ती मस्ती में दिमाग तेज होता हो तो क्या हाँ बैड है ना? हाँ जी। तो इनके हमने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा क्या है, तो एक बार अब हम इनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा, क्यों उन्होंने इसके अंदर एडमिशन करवाया उनका, और आगे भी कैसे दूसरों मतलब दूसरे पेरेंट्स को क्या बताएंगे वो इसके बारे में, और उनको क्या इसके अंदर अच्छा लगा और क्यों उन्होंने इसमें एडमिशन करवाया, डीएमआईटी क्या उनको फायदा हुआ करवाने का, मिड बैंड का, वो सब एक बार पेरेंट्स से भी जानते हैं आप। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगा इनके मदर को, तो मैम एक बार आप आ जाइए, एंड फादर को भी हम इनवाइट करते हैं। तो सर दोनों अभी हमारे साथ हैं कोमल एंड किस्मा के फादर एंड मदर। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनको क्या अच्छा लगा कोर्स में और अभी कितने एक्साइटेड हैं, कितना इनको खुशी है अपने बच्चे के इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद। तो सर एक बार अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा? सर अच्छा लगा इसमें, तो बच्चे का थोड़ा खुशी हो जाता है इसमें, अपन बिना कहे काम अच्छे अपने काम कर लेते हैं। ये सब इसमें आने से फर्क हुआ, ज़्यादा बच्चे को हमको कुछ डांटना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, और खेलते खेलते अपने सारे काम भी पूरे कर लेते हैं, और कुछ चिड़चिड़ापन जो होता है ये सब कम हो जाता है यहाँ आने पे बच्चे का। ये सब फायदा हम देखे हैं। बाकी नंबर भी पीछे से अच्छा लाया है, यही हमारा देख रहे हैं, और तो हमको इतना जानकारी है नहीं इसके बारे में। सर बाकी तो अच्छा है, थोड़ा सा टाइम देने से, अगर महीने 2 महीने टाइम देने से इतना अच्छा फायदा है तो हर बच्चे को देना चाहिए। मेरे ख्याल हर पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चे को एक बार देना चाहिए। कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ये सोच के बच्चे को देना चाहिए एक टाइम के लिए, हमारा यही सोच है। मेरा एक सवाल और है आपसे कि आपने एडमिशन इसके अंदर क्यों करवाया? आपने क्या देखा, क्या ऐसा ये सुना? सर पहले तो मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन इतना देखा कि चलो देख लेते डाल के बच्चे कुछ फ़र्क होता है कि नहीं फ़र्क होता है, ये सोच के मैं डाल लेते, लेकिन काफ़ी फ़र्क हो जाता है बच्चे का इसमें। तो आने से बच्चे अपने आप खुशी से आते हैं, किसी को बोलना ही नहीं पड़ता जाओ नहीं जाओ, अपने आप तैयार हो जाते हैं जाने के टाइम में। ये सब फ़ायदा है यहाँ आने पे बच्चे के साथ। ठीक। और हम तो यही कह सकते हैं सारे बच्चों को एक बार तो अटेंड करना चाहिए, ज़्यादा टाइम का तो है ही नहीं एक क्लास, जी सर। महीने 2 महीने का इतना तो करना चाहिए आदमी को। जी सर। और ये मेरा एक और प्रश्न सर आपसे कि जब आपने डीएमआईटी करवाया तो जी। उसका आपको क्या बेनिफिट लगा? उससे आपको क्या मतलब पता लगा कि आपके बच्चे किस फील्ड में, उसका आप कितना भागीदारी मानते हैं कि डीएमआईटी के बाद इसमें बच्चे? भी पता लगा बहुत कुछ, बच्चे हमारा किस फील्ड में जा सकता है, किस फील्ड के लिए कामयाब होगा, इसके लिए सिक्योर हो गए हम, फाइनल हो गए हाँ इसमें देंगे इसको। पहले तो डर रहता था कहाँ देंगे क्या करेंगे, ये इसमें आने के बाद थोड़ा ये फाइनल हो गया जो इसमें देने में ठीक रहेगा, और बच्चे भी सब तैयार हो गए हाँ ठीक है। तो ये सब तो दिमाग से हमारा बोझ हल्का हो गया ना। तो सर के कहने का तात्पर्य ये है कि डीएमआईटी करवाने के बाद उनका ये सिर से बर्डन उतर गया कि उनको +1 +2 में बच्चे क्या दिलवाना, क्योंकि अपने इंडिया में अभी भी 85% से ज़्यादा बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं पता यार +1 +2 में क्या लेना है। ज़्यादातर क्या करते हैं, यार अच्छा मेरी सहेली ले रही है सॉरी मेरी सहेली ले रही है कॉमर्स, तो मैं भी कॉमर्स। अच्छा यार हम सारे ग्रुप, हमारा ग्रुप पे आर्ट्स ले रहे हैं, आर्ट्स। या पापा ने कहा मेडिकल लेना बेटा, मैं डॉक्टर हूँ तू भी डॉक्टर बनेगा, तो हम मेडिकल ले लिया। या किसी ने बोला अभी मेरे रिलेशनशिप में किसी ने बोला, रिलेशन में बोला कि बेटा आपको तो नॉन मेड लेना है, आपने इंजीनियर बनना है, तो वो। पर इसमें हम जब डीएमआईटी करवाते हैं तो हमें ये तो क्लियर होता है ये कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने बच्चे का ये पता लगता है कौन सा ब्रेन डोमिनेट करता है उसका, कौन सी फील्ड के लिए अच्छा ये पता लगता है। अकेला रहकर खुश रहता है बच्चा है, ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है उसे, उसका लैंग्वेज पैटर्न कैसा है, याद करने का तरीका कौन सा, उसका लर्निंग पैटर्न कैसा है, ऐसे तरह के बहुत तमाम चीज़ें हमें पता लगती है डीएमआईटी से। तो सर ने जैसा कि बताया उनको डीएमआईटी से ही बहुत अच्छी सहायता मिली। और एक बात इन्होंने और बोली थी कि ये ऐसा क्लास है कि बच्चे खुद तैयार हो जाते हैं, नहीं तो दूसरे ट्यूशन में बच्चे दुखी होकर तैयार होते हैं, बच्चा उठ जा उठाने पड़ते हैं। तो आइए उनकी मदद से ही पूछते हैं, क्योंकि पिताजी तो बाहर ही रहते हैं, हमने सबको पता है काम की वजह से बाहर रहते हैं, तो मम्मी जो है हमारी होती है, माता होती है, मम्मा होते हैं, वो घर पे रहते हैं, है ना। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्लास ज्वाइन करने के बाद बच्चों का क्या एक्सपीरियंस रहा, इम्प्रूवमेंट हुई भी है या थोड़ी बहुत हुई है, अच्छी हुई है थोड़ी बहुत हुई है, वो जानते हैं। तो मैम एक बार आप बताइए। जी मैम बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे तो बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चे थोड़ा बहुत अच्छे, थोड़ा बहुत खुशी हुई मुझे, वो मेरे कैमरे बच्चे में बहुत देखें। अच्छे रिजल्ट लाए हैं। और खुशी खुशी ये लोग क्लास करने आ जाती थी, टाइम से तैयार होके टाइम से पहुंच जाती थी।
ये बहुत अच्छा की, बहुत खुशी हुई मुझे। ओके, तो आपको इनमें बच्चों में मैं वही पूछूंगा कि डिफरेंस क्या लगा, इम्प्रूवमेंट क्या लगी क्लास के बाद? डिफरेंस ये लगी जो ये अपने आप कर लेती थी, पढ़ाई का जो भी था इनका हर कुछ अपने आप कर लेती थी ये। मतलब इनके मुझे कहने कुछ का कहना नहीं पड़ता था, ये खुद तैयार रहती थी क्लास में आने के लिए भी और अपने क्लास का पढ़ाई के लिए भी। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लगाया आपने कभी नहीं, बच्चों कोई का। भी किसी तो सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं लगाया। जब हम मिड बैंड की क्लास करवाते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है हमारी कि जब हम संडे संडे क्लास लगा रहे हैं ना तो हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि बच्चा खुद सेल्फ स्टडी कर लेता है, उसका कंसंट्रेशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो उस चीज़ को इतनी अच्छी तरह से याद कर लेता है कि दूसरी ट्यूशन की लोड ही नहीं पड़ती, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूँगा कि आपको कितनी खुशी हुई जब आपने देखा भी इतना रिजल्ट आया बच्चों का 97? तो क्योंकि बहुत आई थिंक कैथल में इनके स्कूल में तो आई थिंक है ना, और हरियाणा कैथल डिस्ट्रिक्ट में टॉप है। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स में बच्चे ने टॉप किया है, तो उसके लिए मैं एक बार दोबारा क्लैपिंग करना चाहूँगा। तो उसको जानकर मैम आपको कैसा लगा? अभी टॉप किया बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में पूरी में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे यानी कस्बे आते हैं और हमारे बहुत सारे गांव आते हैं और शहर भी एक बहुत बड़ा है हमारा, तो उसमें टॉप कर रहा बच्चा, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, गर्व महसूस होती है हमें अपने बच्चों पे। गर्व महसूस होती है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे सेंटर के बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए। और क्योंकि 10 और +2 एक ऐसा होता है हमारे पास सर्टिफिकेट आता है उसका कि जिससे हमें, जब हम पढ़ते थे ना 10th और +2 में, तो ये एक तरह से अभी भी हम कहीं भी अगर जॉब वगैरह लें तो एक तरह से सबसे पहले मेन वही होता है हमारा। क्यों होता है? क्योंकि वो बेस होता है हमारा भी, इसका +2 में कैसा रिजल्ट रहा है, +2 में बच्चा कैसा रहा है। क्योंकि अगर +2 में हमारे अच्छे नंबर आएंगे तो तभी हमें अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हमें एडमिशन मिलेगा, और अगर 10th में अच्छे नंबर आएंगे तो तभी हम अच्छे कोर्स के आगे ले पाएंगे, अच्छी तरह कर पाएंगे। तो दोनों में अच्छे नंबर आने इस मीन आउट। एंड इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।